प्रश्न 17 अलीगढ़ आंदोलन का विस्तृत वर्णन करते हुए इसके प्रभाव की योजना कीजिए। उत्तर, अंग्रेजों के आगमन ने भारत में नवीन प्रकार के सामाजिक सुधारों और आंदोलन को प्रबल से प्रभावित किया, जिसमें मुस्लिम सुधारवादी नेताओं की भूमिका रही। इन नेताओं ने सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने मुस्लिमों से सादगी व शुद्धता के मूल इस्लामिक सिद्धांतों की ओर लौटने की अपील की और भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा एवं वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया, जिनसे उनका अलीगढ़ आंदोलन अस्तित्व में आया। उन्होंने 1864 में अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की, जिसका कार्य सुधार से संबंधित अंग्रेजी उर्दू पत्रिकाएं निकालकर आंदोलन का प्रचार प्रसार करना था। इस क्रम में उन्होंने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जहां अंग्रेजी भाषा में मानविकी और विज्ञान के विषय पढ़ाए जाते थे। यह आंदोलन अत्यधिक सफल रहा, जिसे उन्होंने मुस्लिम जागरण आंदोलन का नाम भी प्रदान किया। किंतु इस आंदोलन में इस्लाम की रूढ़िवादी समर्थन शिक्षित एवं अशिक्षित संपन्न हिंदू नाराज हुए। साथ ही कई राजनीतिक दल इस आंदोलन को आशंकापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। फिर भी इतना तो माना ही जा सकता है कि इस आंदोलन ने उन्होंने एक वृहद मुस्लिम समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे एक शिक्षित मुस्लिम वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं इस्लाम के स्वरूप को बहाल करने के लिए उद्यत हो उठा। प्रश्न 17 समुद्रगुप्त के विजयों का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, समुद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त एक महान साम्राज्यवादी था। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। उसने परम भटारक विक्रामक व अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की। इसे धरणीबंध पृथ्वी को बांधने वाला के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी हमें हरिशेष के प्रयाग प्रशस्ति, वाकाटक अभिलेख, समुद्रगुप्त के सिक्के तथा कालिदास द्वारा लिखी गई रघुवंशम नामक काव्यकृत आदि से मिलती है। उसने अनियंत्रित विस्तार की नीति आरंभ कर दी। उदाहरण के लिए प्रथम चरण में उसने गंगा यमुना दोआब के 8 राज्यों वाकाटक, मतिल, नागवंश राज्य, पुष्कर राज्य, नागसेन राज्य, मथुरा राज्य, रामनगर राज्य, नंदिन राज्य को जीतकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। इन राज्यों में अहिच्छद्रस, विदिशा एवं पद्मावती के राज्य भी शामिल थे। तत्पश्चात उसने कुछ सीमावर्ती राज्यों बंगाल, असम, नेपाल पर भी कब्जा कर लिया। फिर तीसरे चरण में उसने 8 राज्य जंगली राज्यों को पराजित किया। चतुर्थ चरण में दक्कनी राज्यों को जीत इनके एक पल्लव राज्य भी था। उसकी प्रशंसा करते हुए एक आधुनिक ब्रिटिश विद्वान विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को प्रश्न 17 समुद्रगुप्त की विजय का विस्तृत वर्णन। ये दूसरा वाला आंसर। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत का एक ऐसा साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी राजा था, जिसने अपने और रणनीतिक, भौगोलिक, राजनीतिक और कूटनीति नीतियों से पूरे भारत पर अपने विजय का सफानंद किया। वह पहला उत्तर भारतीय शासक था जिसे पूर्व, पश्चिम और यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण सीमावर्ती राज्यों तक अपने शासन का विस्तार किया। उनके विजय का उल्लेख प्रयागराज के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेखित है। उनके संपूर्ण विजय के 4 चरण निम्न हैं। पहला, उन्होंने गंगा यमुना दोआब के 8 राज्यों वाकाटक, मतिल,
नागवंश राज्य, पुष्कर राज्य, नामसेन राज्य, मथुरा राज्य, रामनगर राज्य, नंदिन राज्य को जीतकर अपने अप्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। इन राज्यों को अहिच्छद्रस, विदिशा एवं पद्मावती के राज्य भी शामिल थे। दूसरा, उसने कुछ सीमावर्ती राज्य बंगाल, असम, नेपाल पर भी कब्जा कर लिया। तीसरा, उसने आठवीं राज्यों जंगली राज्यों को पराजित किया। चौथा, दक्कनी राज्यों को जीता, इनमें एक पल्लव राज्य भी था। इस प्रकार 4 चरणों में उसने पूरे भारत को लौट डाला। अपनी विजय पताका फहराई। समुद्रगुप्त की विजय की नीति को आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे प्रशासकों ने भी अपनाया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति जारी रखी। इस प्रकार समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया जा सकता है।